हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल AMIS स्टडी सर्किल। तो पीसीएस का एग्ज़ाम तो हो चुका, लेकिन अब ये चर्चा शुरू हो चुकी है कि मेरिट इस बार कितनी जाएगी, क्योंकि पेपर पिछली बार की तुलना थोड़ा सा टफ था, तो हो सकता है मेरिट कम जाए। तो इस बारे में तमाम चर्चाएं जारी है, तो उसी पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं और उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे थोड़ा, जिन्होंने इस बार सरप्राइज किया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने कुछ ऐसे शानदार क्वेश्चन बनाए हैं, तो 3 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कि वो कौन कौन से थे। तो बात कर लेते हैं कि इस बार मेरिट कितने जाएगी। तो तुलना करनी पड़ेगी हमको किस चीज़ से, पिछले साल की मेरिट से। तो आपको पता होगा कि जुलाई लास्ट ईयर पीसीएस का प्री एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें मेरिट गई थी जनरल मेरिट बॉयज़ की 87.3308, यानी कि जिसका सीसेट क्लियर हुआ हो और जिसके GS1 में इतने मार्क्स हुए हैं उसने मेंस लिखा होगा। विमेंस की अगर हम बात करें उत्तराखंड महिला की, तो गई थी 81.037, ये लास्ट ईयर की बात हो रही है। जो SC कैंडिडेट थे लास्ट ईयर के, उनकी गई थी 77.1038, यानी कि 10 जनरल से कम लगभग। और जो ST थे उनकी मेरिट गई थी 82.8734। और भी कई सारी कैटेगरीज हैं। उत्तराखंड महिला साथ ही में अगर वो SC है तो उसकी मेरिट गई थी, देखिए 62.4184। और भी कई सारे कैटेगरीज हैं हॉरिजॉन्टल लेवल पर, तो हमने फिलहाल इसी को लिया है। तो ये तो पिछली बार की मेरिट का है डाटा, 150 में से 87, ठीक है। तो इस बार क्योंकि पेपर थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा कह सकते हैं कि कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा सा, तो मान सकते हैं कि मेरिट जो है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसके आसपास या इससे कम जाएगी, लेकिन फिर भी जिन लोगों के 90 ठीक है, ±2-3, वो तैयारी में लग सकता है मेंस की। हो सकता है मेरिट इस बार कम ही जाए, लेकिन सिर्फ 50,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, उसका भी फर्क पड़ेगा मेरिट पर। तो मेरा ये आकलन है 90 से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 92, कम से कम 86 जनरल मेरिट इतनी रहेगी। पिछले साल की तुलना में एक क्वेश्चन में कम कर दे रहा हूँ, ओके, क्योंकि होनहारों की कोई कमी नहीं है, राइट। लेकिन फिर भी सरप्राइजिंग एलिमेंट्स थे इस बार के क्वेश्चन पेपर में, जिसने जरूर परेशान किया होगा स्टूडेंट्स को जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे होंगे। तो यहाँ महफूज कमरे में उस बारे में बात करना थोड़ा आसान है, लेकिन एग्जाम प्रेशर के दौरान वो क्वेश्चन अगर अचानक सामने आ जाए आपके, तो ज़रूर प्रेशर में कैंडिडेट आ सकते थे। तो हम मान के चलते हैं कि अगर 86 जाती है जनरल मेरिट, तो वुमेंस की कितनी जाएगी, 78-80। तो यही रेशियो लगभग और भी जो कैटेगरीज हैं SC ST OBC वो रहेगी। OBC की तो जनरल मेरिट के बराबर ही रहती है, राइट। तो बहुत ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। जो 90 के आसपास लैंड कर रहे हैं उनको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए, और मैं ऑनलाइन के जरिए आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ कि किस तरीके से अफेक्टिव आंसर लिखा जाता है, लेकिन वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही होगा, हिंदी में नहीं। अब हम चर्चा कर लेते हैं उन सब क्वेश्चंस की, सरप्राइजिंग क्वेश्चंस की, जिन्होंने ज़रूर परेशान किया होगा आपको, ओके। तो जब मैंने पेपर देखा तो पाया कि उसमें 30 से 32 क्वेश्चन ऐसे थे जो सच में अच्छे स्तर के थे, और या तो उसको केयरफुली हैंडल किया जाना चाहिए था, या तो फिर उसको स्किप कर देना चाहिए था। 30 से 32 क्वेश्चन, तो 30 से 32 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर आप उनको नहीं अटेम्प्ट करते तो भी आपके पास 120 क्वेश्चंस आपके पास हैं जो कि रेगुलर क्वेश्चंस थे, और उस 120 में से 90-95 क्वेश्चन सही किए जा सकते थे। लेकिन फिर से मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, एग्जामिनेशन हॉल का कंडीशन अलग होती है, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एज ऑन अप्रैल 2025 इंडिया इज नॉट अ पार्टी टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल कन्वेंशंस। ये सवाल देखिए कितना शानदार पूछा है इस बार आयोग ने, ठीक है, कि भारत निम्नलिखित में से किसका अप्रैल 2025 तक किस संगठन का सदस्य नहीं है या पार्टी नहीं है। तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फाउना एंड फ्लोरा का मेंबर वो है, राइट। एक जिम्मेदार देश की भूमिका निभाता है भारत। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन का भी है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन का नहीं है, इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन का है। अब सवाल यह उठता है कि क्या तैयारी करने के दौरान हमारे स्टूडेंट्स ने इस लेवल पर जाकर इस चीज़ को पढ़ा होगा। तो इसका जवाब हो सकता है हाँ और ना दोनों, लेकिन आमतौर पर हमारी अप्रोच, क्योंकि समय बहुत कम था इस बार एग्ज़ाम का, 12 जून तक तो एग्ज़ाम जो फॉर्म्स भरे जा रहे थे उसको करेक्शन करने तक का टाइम दिया गया था। तो होपफुली मैं मान सकता हूँ
कि यहां तक अधिकतर स्टूडेंट्स नहीं पहुंच पाए होंगे। टफ क्वेश्चन, शानदार सवाल बनाया था आयोग ने। 2 सवाल और मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा सिर्फ। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स क्रोनोलॉजिकली विद रिस्पेक्ट टू एनेक्टमेंट ऑफ राइट टू सर्विस। सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाले राज्यों को क्रम में लगाना था कि किस वर्ष ये हुआ था। ये भी अच्छा क्वेश्चन था भाई। पंजाब में हुआ है देखिए 2011 में, ठीक है, ये हुआ था 2011 में, ये हुआ था 2012 में, महाराष्ट्र में हुआ था 2015 में, और ये हुआ था 2013 में। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 2 4 3, राइट। एक और शानदार क्वेश्चन मैंने उठाया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट इंडियाज डिसआर्मामेंट पॉलिसी, यानी कि भारत की जो निरस्त्रीकरण की जो योजना है उसके संबंध में। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन बनाया इस बार आयोग ने। इंडिया इज अ पार्टी टू ऑल 5 प्रोटोकॉल्स ऑफ द CCW। यू नो व्हाट इज CCW? कन्वेंशन ऑन केमिकल वेपन्स, 1997 का है। तो इसका तो पार्टी है कौन? इंडिया। इंडिया डज नॉट सपोर्ट नेगोशिएशंस इन द FMCT। यू नो व्हाट इज FMCT? इट इज फिसाइल। फिसाइल का मतलब न्यूक्लियर वेपन से ही बात हो रही है। फिसाइल मटेरियल, ठीक है। कट ऑफ ट्रीटी, इसका नाम क्या है? कट ऑफ ट्रीटी। तो ये भी जरूर परेशान करा होगा इस ऑप्शन में, है ना। इंडिया इज अ पार्टी टू CWC, यस। इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू CTBT, यस। आपको याद होगा 1995-96 में कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी के लिए भी काफी बवाल चल रहा था। तो भारत ने फिलहाल इसमें हस्ताक्षर नहीं किए हैं, ठीक है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इंडिया इज अ पार्टी टू CWC, ये भी सही है। इंडिया डज नॉट सपोर्ट नेगोशिएशन इन द FMC, नो। इंडिया डज सपोर्ट, इंडिया सपोर्ट नेगोशिएशन इन द CD ऑन FMCT। तो यानी कि ये वाला सवाल क्या है? आंसर इसका क्या है? ऑप्शन बी। तो ये बड़े ही सरप्राइजिंग एलिमेंट्स रहे होंगे इस बार के PCS के पेपर में, ठीक है। तो मान के चलिए कि मेरिट पिछली बार से कम जाने वाली है। मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बता रखा मेरिट, सेफ साइड अगर हम लेके चलें तो मान के चलिए कि 86, 87, 85 यहाँ तक भी मेरिट जा सकती है। तो किस्मत अच्छी रही उन लोगों की जिनके 85, 86 हो रहे हैं, तो उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप शुरू कर दीजिए। अब मेंस का खेल इस चीज़ से पूरी तरीके से अलग है, ठीक है। तो मेंस की तैयारी के लिए हमारे पास 5 महीने का समय है, जो कि पर्याप्त समय है। वैसे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, और समय के अंदर आपको आंसर पूरा लिखना होगा 3 घंटे के अंदर। ये सबसे बड़ा चैलेंज है मेंस का। तो बने रहिए हमारे साथ। मेंस को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए, इससे मैं लगातार आपसे जुड़ा रहूँगा। थैंक यू, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भेजते रहिए। थैंक यू।